मेरा यूपीएससी का सारा ज्ञान इसी किताब में निकला है। ये हम कहते हैं कि मुखर्जी नगर की भट्ठी से निकला हुआ सोना है। गांधी विहार के 10x8 के कमरे में अभी 45 डिग्री जो गर्मी है, इस गर्मी को झेलते हुए, है ना, आप आते थे जब मेरे फ्लैट में, वहाँ पे आप लिख रहे होते थे, तो उस दौरान लिखा। और चूंकि इसी धोखनी से निकला हुआ धुआं है, तो वो तो इसी आँच पे पकी हुई चीज़ें हैं, तो इसकी तासीर को यहाँ के विद्यार्थी तो समझेंगे। अवघड़ एक पंचायत चुनाव की राजनीति में पूरी किताब लिखी। जो यार जादूगर है, ये मैंने कोरोना के दौरान लिखा था, जब मौत से बहुत डर लग रहा था। भैया, यूपीएससी के जो नए छात्र आ रहे हैं उनके लिए डार्क हॉर्स को लेकर के क्या कहना है? तो देसी अंदाज में सबको राम राम। कैसे हैं आप लोग? राय बुक शॉप पे स्वागत है आपका। आज जितनी गर्मी है उतनी ही गर्मी लाने के लिए हमारे भैया आ गए हैं। 10 साल पहले मुलाकात हुई थी और अब मुखर्जी नगर में पूरे 5 साल बाद भैया आए हैं। और मैं तो लेकिन 10 साल बाद ही मिल रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीलोत्पाल मिनाल जी, जिनकी डार्क हॉर्स, ये ऐसी, इसको नॉवल मत बोलिए, ये लाइफ टाइम चलने वाली एक ऐसी किताब है जो साक्षात आज तक पिछले 10 सालों से मार्केट में छाई हुई है और ये चलती रहेगी। मुखर्जी नगर में क्या होता है, यूपीएससी में क्या होता है, भैया ने इसके अंदर, कहते हैं ना कि जिसको लिखना नहीं होता है, साक्षात उतार देना। आप अपने गांव में रह करके भी बच्चे मेरे से मंगाते हैं तो उनको ऐसा लगता है भाई मुखर्जी नगर जाके तैयारी करके वापस आ गए और एक आईएएस के रूप में बन गए हैं। तो भैया को भी मौका देते हैं, जानते हैं किताब के बारे में। मैं तो हमेशा बताता रहता हूँ, आज आए हुए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी और भी 2 पुस्तक, ओघड़ और साथ में यार जादूगर, जिन किताबों ने आज तहलका मचा रखा है, जानते हैं भैया से ही इनकी जुबानी। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत राय बुक शॉप में आए, आपके कदम पड़े। अरे बहुत और मैं दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, आपसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। बड़े दिनों से इंतजार भी था, क्योंकि ये तो हम लोग स्टूडेंट्स को देते रहते हैं, सेल करते हैं। यूपीएससी के सेट्स के साथ में इनको फ्री भी देता हूँ। बच्चों को खुश हो जाते हैं कि भैया आपने अपने हिसाब से, कहते हैं भैया कोई अपने मन से नोवेल भेज देना, तो इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं। क्योंकि बहुत सी नोवेल आई चली गई, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन ये जो 10 साल से, ऐसा क्या आपने इसके अंदर, मैं तो जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नए बच्चे जो आ रहे हैं यूपीएससी करने, आप एक बहुत बड़े सिंगर रह चुके हैं, बहुत बड़े कवि रह चुके हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, और आप हर टीवी चैनल्स पे दिख जाते हैं इंटरव्यू देते लिए। लेकिन आज मुझे राय बुक शॉप पे आप, बड़ी खुशी हो रही है। नहीं, मैं आज मेरे से हमारी जब भी मुलाकात हुई है तो बाहर ही हुई है, लेकिन आप मेरी शॉप पे आए, बताइए भैया थोड़ा। 5 साल के बाद हम तो किताब दुकान मुखर्जी नगर में आए हैं, किताब की दुकान में। पहले तो हम आके किताबों की सुगंध ले रहे हैं, है ना। इतना तरह का फैक्ट अभी मैं देख रहा हूँ, बच्चे बीपीएससी, यूपी पीसीएस मेंस आ रहा है, आज प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। देखिए, संयोग से हम जिस दिन मुखर्जी नगर उस दिन आए हैं जिस दिन यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आया है। मैं देख भी रहा था कि कहाँ लड्डू लोग खा रहे हैं, कहाँ आंसू बहा रहे हैं, है ना। तो आज मैं सच में ऐसे दिन मुखर्जी नगर आया, आज ही के दिन मुखर्जी नगर दिखता भी है। तो आज मैं बत्रा घूम रहा था, आज राय बुक शॉप में आया। पहले भी आया था, लेकिन 5 साल बाद आ रहा हूँ, तो सुगंध को महसूस कर रहा हूँ। और आपकी तरक्की भी देख के बड़ी खुशी हो रही है। सब आशीर्वाद। और ये किताब तो निश्चित रूप से गांधी विहार के 10x8 के कमरे में अभी 45 डिग्री जो गर्मी है, इस गर्मी को झेलते हुए, है ना, आप आते थे जब मेरे फ्लैट में, वहाँ पे आप लिख रहे होते थे, तो उस दौरान लिखा। और चूंकि इसी धोखनी से निकला हुआ धुआं है, तो वो तो इसी आँच पे पकी हुई चीज़ें हैं, तो इसकी तासीर को यहाँ के विद्यार्थी तो समझेंगे ही। तो ये हम कहते हैं कि मुखर्जी नगर की भट्ठी से निकला हुआ सोना है ना। इसी जगह ने तपाया है इस किताब को, इस कहानी को, इसलिए ये यहाँ छात्रों को इतना पसंद आता है। अब छात्रों के बाहर भी पूरी दुनिया इस किताब को पढ़ रही है। तो ये स्नेह है लोगों का, पाठकों का, कि इस किताब ने मुझे पहचान दिलाई। और आज तक यह अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है, 1 दशक तक चलते रहना, यही वो जगह है जहाँ से इस घोड़े को दौड़ाया गया था, जहाँ जन्म हुआ था डार्क हॉर्स का। मैं यहाँ खड़ा होकर इस किताब को जब देखता हूँ किसी के हाथ में, तो उसको महसूस करना मेरे लिए, उसको शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाता है, जबकि मैं काम लेखन का करता हूँ उसके बावजूद भी। ये भारत से बाहर भी गई है भैया, पता है आपको? दुबई में मैं अब तक कम से कम 70 पार्सल भेज चुका हूँ। भारत में तो भेजता ही हूँ हर जगह। दुबई में जब मंगाते थे ना, तो बिल बनता था 10,000 का, कुरियर बनता था 15,000 का।
तो मैं हिचकिचा के बोलता था भैया मत मंगाइए। क्यों? मैंने कहा जी 15,000 तो खाली कुरियर के लग रहे हैं, 10,000 का बिल है आपका। वो कहते हैं ये तो बहुत सस्ता है सर, भेज दीजिए। भेजिए। तो वहाँ भी भेजिए मैंने ये। क्या बात है। भैया यूपीएससी के जो नए छात्र आ रहे हैं उनके लिए इसको लेकर के, डार्क हॉर्स को लेकर के क्या कहना चाहिए? नहीं, अब मैं किताब के बारे में बस इतना बात कहूँगा कि मुखर्जी नगर थोड़ा बदला है इस किताब से और अभी की दुनिया जो है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के जीवन में क्या गंभीरता थी तैयारी करने की, शिक्षक कितनी गंभीरता से यहाँ पढ़ाते थे, और यहाँ के किताब की दुकान, फोटोकॉपी की दुकान, जूस वाला, ठेला वाला, फल बेचने वाला भी किस तरह से, प्रॉपर्टी वाला, सब इस तैयारी में किस तरह से इन्वॉल्व रहते थे, वो दुनिया बताने वाली ये किताब है। तो जब नए बच्चे आए तो एक बार जैसे कि आप कोई गाइड चाहिए आपको घूमने के लिए जैसे किसी जगह पर, तो मुखर्जी नगर के लिए मुझे लगता है गाइड का काम ये किताब करती है। एक बार आप इससे घूम लेंगे तो फिर आसान हो जाता है थोड़ा सा यहाँ रहना और समझना। ये तो मेरे यहाँ से बुक्स मंगाते और हैं, राय मैं बुक फ्री शॉप भी में देता हूँ। और राय बुक शॉप में निश्चित रूप से मैं बिल्कुल भैया। ओघड़ और यार जादूगर, गर्मी बहुत है लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी ओघड़ एक दूसरी किताब ये है, वो भारतीय 21वीं सदी के एक गाँव की दुनिया है। ओघड़ एक पंचायत चुनाव की राजनीति में पूरी किताब लिखी गई है, और मेरे ख्याल से आज का युवा पढ़ता है, खूब पढ़ता है, किताब भी खूब पढ़ी जाती है, खूब पढ़ी जाती है। और जो यार जादूगर है, ये मैंने कोरोना के दौरान लिखा था, जब मौत से बहुत डर लग रहा था, तो मैंने जीवन मृत्यु की जटिलता पर इस किताब को लिखा था। और इसमें मैंने ये कन्विंस करने की कोशिश की है, मेरा यूपीएससी का सारा ज्ञान इसी किताब में निकला है। जब मैं, चाहे वो कांट हो, हीगल हो, मार्क्स हो, शोपेनहायर हो, नीत्शे हो, है ना, मैक्स वेबर हो, या भारतीय दर्शन की परंपरा हो, वेदों को पढ़ना हो, गीता को पढ़ना हो, खास करके मैंने इस किताब के लिए विशेष छांदोग्य उपनिषद पढ़ा, मुंडको उपनिषद पढ़ा, और ये सब पढ़ने के बाद जो यूपीएससी में भी पढ़ रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ चुका था मैं, पॉलिटी में बहुत कुछ पढ़ चुका था, और वहाँ से फिर ये किताब गांव देहात की कहानी के माध्यम से निकली है। मतलब इतना मंथन करने के बाद गांव के रास्ते, गांव के रास्ते कहानी गांव निकली के है। रास्ते जो चीज है वो निकल के आई है। तो ये आई है, समझ रहे हैं आप? जैसे दूध से घी निकाला जाता है ना, समझिए ये वो वाली तो चीज ये है ना। तो वहाँ से ये कहानियाँ हैं। तो बड़ा ही शानदार, मैं तीनों बुक्स को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको। जरूर इसको पढ़िए, जीवन में बदलाव आएगा, अच्छी तैयारी होगी और जल्दी आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे। और चूंकि मैं मुखर्जी नगर बहुत सालों से आ नहीं पा रहा था, तो नई किताब नहीं आ पा रही थी, आज आपने पानी भी पिला दिया, कॉफ़ी भी पिला दिया, तो अब और यहीं से कलम भी लेके जा रहे हैं, तो चौथी किताब जल्दी आ भी रही है। जी, मैं वही तो पूछने वाला था कि अब देखता आगे हूँ, बिल्कुल युवाओं की ही जिंदगी पर, युवाओं के, बिल्कुल युवाओं का देश है हमारा। मेरा तो अभियान है कि भाई नौकरी करने वालों के साथ लड़ो। तो जी, ये जो अभी भी यहाँ 10/8 के कमरे में आज भी जब रिजल्ट आया होगा, तो बहुत लोगों के हक में रिजल्ट आया होगा, बहुत लोग उस लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन निराश मत होइएगा। इसलिए निराश मत होइएगा क्योंकि इसी मुखर्जी नगर में मैं बिना रिजल्ट गया था, और एक समय ऐसा भी आया कि मैं जिस एग्ज़ाम में बैठा था उसी में मुझे से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो वक्त ऐसा भी आता है, तो आप पता नहीं किस रास्ते और किस रास्ते के जीतने वाले घोड़े हों, किस रास्ते के डार्क हॉर्स हों। इसलिए रिजल्ट अगर पक्ष में आया है तो पढ़ने में लग जाइए, नहीं पक्ष में आया है तो भी पढ़ने में लग जाइए, आ जाएगा फिर अगली बार आपके पक्ष में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से कम मुखर्जी नगर के छात्रों से मुखातिब हो पाया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत ही शानदार मैसेज यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी उन सभी के लिए जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ना देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हो, जय हो, धन्यवाद, जय हो, जय श्री राम।